देखिए, आज जब से मार्केट खुला है तब से अगर शुरू के टाइम से लेकर अभी तक आप देखेंगे और मुझे लगता है कि मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो आज सबसे अच्छा खासा पैसा ट्रेडर को स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर बनेंगे। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स वाइज अगर देखा जाए तो कल के डेट में स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर बहुत ही ज्यादा गिरावट हुई थी। लार्ज कैप को आप छोड़ दीजिए, जैसे निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद सेंसेक्स हो गया, इन जगहों पे भी गिरावट थी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी ज्यादा के स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर थी। और आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा पैसे आज स्मॉल कैप और मिड कैप में बनेंगे। मतलब कल गिरे भी बहुत ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप और आज पैसे भी सबसे ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में बनेंगे। इसके ऊपर हम बात करेंगे कल के मार्केट के अंदर गिरावट क्या हुई थी, क्या कुछ बाहर के देशों में चल रहा है, क्या रीजन थे, हमारे देश के अंदर क्या रीजन है, इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहां पर होने वाली है। तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सर, डायरेक्ट अगर हम मुद्दे पर आए और ये बात करें कि कल के डेट में मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पिछले कई वीक से मार्केट के अंदर जो एक ट्रेंड रहा है वो साइडवेज ट्रेंड रहा है। मार्केट के अंदर कभी वोलेटिलिटी रहती है, कभी थोड़ी बहुत थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज्यादा रहती भी नहीं है, थोड़ी सी रहती है। तो ये सारी चीजें कई पिछले वीक से चल रही है, समझ रहे ना। लेकिन कल के डेट में अगर आप देखें तो लगातार मार्केट के अंदर 1.5%, 2%, और लास्ट टाइम होते होते तो 2%, लगभग लगभग कई सारे स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसे थे जहां पर लगभग लगभग 2% तक के मार्केट की गिरावट हो गई थी। लगभग लगभग बोल रहा हूं, मतलब पूरा 2% नहीं हो पाया था, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। तो इतना भी था तो वो कम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज्यादा गिर रही है लंबे समय से, और फिर उसके अलावा लगातार इस तरह से डायरेक्ट से धड़ाम हो जाना, तो ये कुछ अजीब सा दिखता है, समझ रहे हैं ना। इसके पीछे के अगर रीजन की मैं बात करूं तो रीजन भाई बहुत ज्यादा सीरियस कुछ अलग नहीं है। रीजन की अगर मैं बात करूं तो कुछ भी अलग रीजन नहीं है। यहाँ पर जो आपके सामने सारी चीजें हैं, ईरान और इसराइल और अमेरिका, रूस, इन सारे देशों के बीच जो चल रहा है एक वॉर का जो सिचुएशन है, और ये जो चल रहा है, यही तमाम तर रीजन है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, समझ रहे हैं। और एक चीज और भी आपको मैं बताऊं, कल के डेट में अगर आप मार्केट देखते, जैसे ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखते, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ मार्केट के अंदर गिरावट हुई है। अगर आप ग्रो के अंदर जो इंडेक्स हो रहे हैं बाहरी विदेशों के, उन जगहों पे अगर आप देखें तो एक ही या दो जगह थे जहां पर मतलब पॉजिटिविटी नजर आ रही थी, वो भी अच्छी पॉजिटिविटी नहीं, बस सिर्फ नाम के लिए ग्रीन था, हरा था, बाकी कुछ मतलब नहीं था उस हरेपन का। लेकिन उसके अलावा जो भी इंडेक्स आप देखते हैं ना, तो वहां पर जो है अक्सर जगहों पे आपको गिरावट दिखती है, अक्सर जगहों पे रेड निशान थे। तो ये पूरी दुनिया की मार्केट के अंदर चल रहा है। हमारी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हमारी मार्केट के अंदर अगर रीजन, पर्सनली अगर हम अपने देश में देखें रीजन हमारी मार्केट की गिरावट के लिए, तो कुछ भी ऐसा खास रीजन नहीं है और होने वाला भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि लगातार पिछले कई महीनों से रेट कट वगैरह जिस जो जरूरत की चीज है वो तो हो ही रही है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो भाई कंजप्शन वगैरह का भी ठीक ठाक मामला है, इन्फ्लेशन का भी ठीक ठाक रेशियो जा रहा है, तो सारी चीजें हमारे यहाँ कंट्रोल में है। Q4 के अगर रिजल्ट की मैं बात करूं तो ठीक है, बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन लगातार पिछले कई महीनों से जो चल रहा था उसके कंपैरिजन में अगर देखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे करके ठीक होगी, डे वन के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी मार्केट के अंदर गिरावट के लिए कुछ ऐसा रीजन नहीं है, बस ये बाहरी बाहरी जो रीजन है, इन रीजनों की वजह से और इन कारण की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। तो इन द एंड अगर इन गिरावटों को देखते हुए अगर आपको मैं कुछ कहना चाहूंगा तो बस यही कहना चाहूंगा जो मैं बराबर कहता हूं कि भाई इन चीजों से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। और मैं ये कहता हूं कि लगातार अगर मार्केट का सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब न रहे, कुछ दिनों के लिए रुक जाए, तो बहुत जल्दी वो समय आएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप, खास तौर से स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इस तरह के जो इंडेक्स है ना वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। और कुछ दिनों के बाद फिर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर बात होने लगी कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है इंडेक्स के अंदर, और ये चीज पॉसिबल है। और अगर कोई बात करेगा कि भाई इंडेक्स के अंदर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप जैसे इंडेक्स के बारे में, तो मुझे लगता है बिल्कुल ये गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये सिचुएशन हकीकत मानों में क्रिएट हो जाएगा इन इंडेक्स के साथ। अब देखें ना, लगातार धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जा ही रही है। ओवरऑल अगर मार्केट को देखेंगे तो ऊपर ही जा रही है, चाहे
कुछ भी हो और कितना भी वैलेटिलिटी से है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को देखेंगे तो ऊपर की ही तरफ जा रही है ना। तो बस बने रहना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, काफी समय के बाद मैं इस बात को बोल रहा हूं कि भाई एक बार ये समय है कि आपको अपनी पोर्टफोलियो को रीबाइलेंस कर लेना चाहिए। आपको एक मरतबा अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। अगर आपने 6 महीने से रिव्यू नहीं किया है, एटलीस्ट अगर आप 4 महीने से भी आपने रिव्यू नहीं किया, तो मुझे लगता है कि एक मरतबा आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए, समझ रहे हैं। और वहां पर देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा फंड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर कोई फंड है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पर आपको रीजन तलाशने की कोशिश करना है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्या वो मार्केट सिचुएशन की वजह से ऐसा है? जबकि आप अक्सर जगह पे देखेंगे तो पिछले 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे नजर नहीं आएंगे, ये बात हकीकत है। लेकिन उन्हीं में आपको गौर करना है कि कुछ ऐसे फंड्स होंगे जो अच्छे कर रहे होंगे, उन्हीं में जो ही है 1 ही आध % जो भी है, उसी में कुछ फंड्स हैं जो कि अच्छे होंगे और कुछ होंगे जो कि खराब होंगे। तो ये चीज आपको गौर करके तलाश करने की जरूरत है। वहां पर आपको ढूंढने की, जो फंड लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं करना है उसको आपको निकालना है। प्लस एक चीज आपको ये भी करना है कि भाई अगर आपने गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का ये मतलब है कि भाई अगर आपने अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए, गोल्स को देखते हुए आपको जैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जितना एलोकेशन आपको स्मॉल कैप या माइक्रो कैप या मिड कैप में देना चाहिए, उससे ज्यादा अगर आपने दे रखा है तो आप उन चीजों को सही कर सकते हैं। ये सारे काम करने की जरूरत है इस समय पे। मार्केट का जो ये समय चल रहा है ना, इस समय पे ये काम सब करने की जरूरत है, ताकि मार्केट के जो अच्छे दिन शुरू होंगे, मार्केट के अंदर जब रिजल्ट बहुत अच्छे या रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलने शुरू होंगे, उस टाइम पे आपको पोर्टफोलियो को इधर उधर करने की जरूरत ना हो। उस टाइम पे सिर्फ मार्केट के ऊपर आप छोड़ देंगे, फिर वहां पर रिटर्न्स बनेंगे, ओनली रिटर्न्स बनेंगे, उसमें कोई हेराफेरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर याद रखिए कि कोई भी अच्छे फंड से मैं आपको निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। जो खराब फंड है उसको सही करने और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। पैनिक होकर निकलने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। या फिर फंड ज्यादा है तो उसको भी आप कुछ कम करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फंड लेने से ऐसा नहीं कि रिटर्न्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाएंगे। तो इन चीजों पर गौर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इन चीजों को मैं सही करने के लिए बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी अच्छे फंड से आपको निकल जाना है या रिडीम करके बैठ जाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं उसी तरीके से चलने दीजिए। और यकीन माने कि मैं ये कहता हूं कि भाई इस तरह की जो भी गिरावट होती है, अगर आपने पैसे रख रखा है तो आपको थोड़ा बहुत मतलब जो है लमसम के तौर पे या टॉप अप के तौर पे आपको ऐड करना चाहिए, समझ रहे हैं। इससे देखिए वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलता है। जो वेल्थ आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल लगेंगे बनाने में, अगर ऐसा आप करते हैं, बीच बीच में पैसे अगर आप ऐड करते हैं, तो यकीन मानिए कि जो समय 25-30 साल लगने वाले थे, वहां पर 25-30 साल नहीं लगेंगे, 10 साल 12 साल के अंदर वो चीज बन जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, तो अगर पैसे हैं तो ऐड जरूर करिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और एक बात और भी कहना चाहूंगा लास्ट में कि भाई जब भी इन द फ्यूचर अगर कभी भी अगर गिरावट होती है मार्केट के अंदर, तो वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने से, फंड के ऊपर, स्कीम के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर यह है कि एक चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि भाई आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है। क्या हमारे देश का मुद्दा है या फिर बाहरी मुद्दा है, मतलब आउट ऑफ कंट्री का मुद्दा है या फिर कंट्री का मुद्दा है। अगर कंट्री का मुद्दा है तो क्या ये लंबे समय तक ये चलने वाला है या नहीं है। इन चीजों का आपको गौर करना बहुत ही जरूरी है। लंबे समय तक ये चलेगा या शॉर्ट टर्म में ये खत्म हो जाने वाला है। अगर बाहरी मुद्दा है तो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है। हमारे देश का मुद्दा है तो कुछ हद तक हम सीरियस हो सकते हैं, लेकिन वो भी कब सीरियस हो सकते हैं, जब ये मुद्दा बहुत लंबे समय तक के चलने वाला हो। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई बात होती है, कुछ मसला होता है और वहां पर अगर मामला खराब हो जाता है और मार्केट के हालात अगर सिचुएशन अगर खराब होने लगते हैं, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको पता करने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आप बिल्कुल बने रहे। आपकी SIP वगैरह चल रही है, चलने दीजिए। लमसम वगैरह जो कुछ भी आपने करके रखा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है। आप अगर पीछे पलट कर देखें तो कई सालों तक रूस और यूक्रेन वगैरह के बीच में वॉर चला है, लेकिन बाद में जाकर वॉर चलते रहे, मार्केट अपनी जगह पे चलता रहा, मार्केट को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिन ऐसा आता है वॉर के बीच में कि वॉर चलता रहता है अपने हिसाब से और मार्केट चलता रहता है अपने हिसाब से, कोई मतलब उसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। तो आने वाला समय में अगर ये वॉर लंबे समय तक चलता भी रहेगा ना, फिर भी मार्केट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये चीज आपको कहने वाला हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि
मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। बस एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।